पेंशनर पोर्टल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशन कर्मचारियों तथा अन्य से जुड़ी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स में आपको अवगत कर सकें। दोस्तों, गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यहां पर बड़े ऐलान किए हैं। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री ने कोरोना राहत पैकेज का ऐलान किया है और 15 बड़े ऐलान यहां पर किए गए हैं। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन से वर्ग को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। वित्त मंत्री के द्वारा किए गए ऐलान आपको कैसे लगे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो दोस्तों, वित्त मंत्री के 15 बड़े ऐलान जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री ने जो विशेष पैकेज का ब्रेकअप बताया है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट की जो तारीख है वो 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। टीडीएस में कटौती का फ़ायदा प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज के पेमेंट में मिलेगा। ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी हैं, वहां 15,000 से कम सैलरी वालों के पीएफ का पैसा सरकार देगी। और जो प्रोजेक्ट 25 मार्च के बाद पूरे होने वाले थे, उनके कंप्लीशन के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को 6 महीने की राहत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं की हैं। इनके लिए 6 घोषणाएं छोटे मझले उद्योगों के लिए, 3 टैक्स से जुड़ी, 2 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पर और 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, और एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थी। इन घोषणाओं से फायदा किन्हें हुआ? तो सबसे पहले 45 लाख ऐसे उद्योगों को फायदा हुआ है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है। सेकेंडली, 2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को जो संकट में चल रहे थे, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला रियल एस्टेट सेक्टर को इससे फायदा हुआ है। 10 लाख संस्थानों को, और जिसमें 5 करोड़ कर्मचारियों का पीएफ हर महीने जमा होता है, इससे फायदा हुआ है। जी दोस्तों, सबसे पहला जो ऐलान यहाँ पर वित्त मंत्री ने किया वो इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। साल 2019 से 20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी जो डेट थी वो 31 जुलाई थी, जिसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इनकम टैक्स के रिफंड भी जल्दी जारी किए जाएंगे। रिफंड का फायदा चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके दायरे में यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव आते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर टीडीएस में 25% की कटौती का फैसला भी आज से लागू हो गया है। बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती की जाएगी, और इससे टैक्स पेयर पर 50,000 करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा। किस पेमेंट पर मिलेगा? जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट या फिर प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज देते हैं, तो इस पर आपको कम टीडीएस देना होगा। अब कैसे मिलेगा? तो टीडीएस के नए रेट यानी आज गुरुवार 14 मई से लागू हो जाएंगे। ये फैसला 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। रियल एस्टेट डेवलपर को भी बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। उन रियल एस्टेट डेवलपर को जिनके प्रोजेक्ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे, ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की जो टाइमलाइन थी अपने आप ही 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी, ऐसा कहा गया है। किसी को भी इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज़रूरी लगता है तो वे कंप्लीशन की टाइमलाइन को 3 और महीने के लिए भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 45 लाख मझले, बेहद छोटे, कुटीर और गृह उद्योगों को फायदा हुआ है, जिन्हें 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है। जिनका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे उद्योगों को कर्ज यहाँ पर दिया जाएगा। ये कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा, यानी इसके बदले में आपको कोई गारंटी नहीं देनी होगी, गारंटी फीस भी नहीं लगेगी, और कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कर्ज की मूल रकम चुकाने के लिए 12 महीने की राहत यहाँ पर मिलेगी, और इस स्कीम का 31 अक्टूबर 2020 तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर संकट में चल रहे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया है। और इसके अलावा एमएसएमई की परिभाषा बदल दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे उद्योग कहलाएंगे जहां 1 करोड़ का निवेश है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे होंगे जहां 10 करोड़ का निवेश है और 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम यानी मझले उद्योग वे होंगे जहां 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर है।
इसके साथ ही 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों को मौका दिया जाएगा और ईपीएफ में 2500 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का 12%, एम्प्लॉयज़ का 12% हिस्सा दिया जा रहा था। ये मार्च, अप्रैल, मई के लिए था, अब इसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करेगी और ये मदद 2500 करोड़ रुपए की होगी। 3.6 लाख ऐसे संस्थानों को इसका फ़ायदा मिलेगा जहां 72.22 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये से कम है और जो 100 से कम एम्प्लॉय वाले संस्थान में काम करते हैं, उन्हें पीएफ अकाउंट में सरकार ही पूरा हिस्सा यहाँ पर जमा करेगी। अगले 3 महीने तक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 12% की जगह पर 10% किया गया है और इसी को सरकार यहाँ पर देगी। इसके अलावा कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम यहाँ पर शुरुआत की गई है। कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए गारंटी स्कीम भी यहाँ पर शुरुआत की गई है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कंपनियों को भी 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, ऐसा ऐलान यहाँ पर किया गया है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट को भी राहत पहुँचाई गई है और इसी तरह यहाँ पर वित्त मंत्री का जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये थे वित्त मंत्री के द्वारा किए गए 15 बड़े ऐलान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।